हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और जैसा कि हमारी क्लास एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर पेपर चल रहे हैं और आज की प्रैक्टिस नंबर 27 है। हम लोग कंप्लीट 26 कर चुके हैं और इसमें मेरे ख्याल से एनटीपीसी के एग्ज़ाम भी अप्रैल में होंगे 2025 में। और फिलहाल जो जल्दी में हैं अभी एएलपी के हैं, जेई टेक्नीशियन के हैं, उसमें भी जो भी 10-10 क्वेश्चन जो आएंगे जीएस के, और ये उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आप लोग इसे प्लीज़ लगातार देखते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस नंबर 27 का पहला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफ़ेद होता है, बिल्कुल सही बात है, सफ़ेद होता है। पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसा तो नहीं हो सकता। टूटी हुई हड्डियों की मरम्मत के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, बिल्कुल सही है। सजावटी डिज़ाइन बनाने के प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे घरों में हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं उसके लिए भी। तो इसका जो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका सही आंसर नहीं होगा। भैया गीला करने पर कुछ तो परिवर्तन हो गई। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो हम रासायनिक सूत्र होता है वो होता है हमारा CaSO4 हाफ H2O, हाफ H2O, काफ़ी बड़ा हो गया। CaSO4 हाफ H2O इसका सूत्र होता है। और एक जिप्सम होता है, इसका भी सूत्र होता है CaSO4 2H2O, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका सही आंसर होगा। पंखे की जो कार्यशीलता है इसका सही आंसर होगा। एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियां पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर बहुत दर्द का कारण बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा बिच्छू बूटी, ऑप्शन नंबर जो ए है इसका सही आंसर होगा। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो की उपस्थिति में पता लगा सकता है। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जो किसका पता लगा सकता है, वोल्ट मीटर पता लगा सकता है आपका विभवांतर का। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। अच्छा, वोल्ट मीटर परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को में विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो डी है कंचनजंगा, इसका सही आंसर होगा। नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कलकत्ता में स्थित है। कौन सा स्थित है कलकत्ता में, भाभा नहीं है, राजरमन्ना भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र, ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। आपका राजरमन्ना जो है ये आपका इंदौर में स्थित है और भाभा आपको ब्रिक मुंबई में स्थित है। और आपका जो परमाणु खनिज अन्वेषण निदेशालय जो है ये आपका हैदराबाद में है। कहाँ पे है, हैदराबाद में है। परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1948 में की गई थी। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाला यंत्र को हम क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन, अच्छा ये छूट गया। फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायित्व होती है। मीठेपन के लिए फ्रक्टोज, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर डी क्या कहता है, विद्युत धारा मापने के लिए अमीटर, ऑप्शन नंबर जो डी है सही आंसर होगा। इसरो में सबसे शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 को उपनाम दिया गया था, क्या दिया गया था, ऑप्शन नंबर जो डी है फैट बॉय नाम दिया गया था। कार्गो सेवा क्षेत्र की गतिविधियां का एक हिस्सा है। कौन सी गतिविधि का हिस्सा है आपका, जो ऑप्शन नंबर जो डी होगा तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र को ही हम कहते हैं तृतीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमत पत्थरों की सजावट है और हिंदू देवी देवताओं के विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा तंजौर की जो पेंटिंग है, ऑप्शन नंबर जो डी है इसकी सही आंसर होगा। बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्त का संचालन किस वर्ष किया गया था,
किस वर्ष किया गया था बॉम्बे राजस्व व्यवस्था में? ऑप्शन नंबर जो बी है 1820 में किया गया था। भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है, तो इसे हम कहते हैं लोकपाल। ऑप्शन नंबर जो ए होगा इसका सही आंसर होगा। भारतीय राजमार्ग संपर्क में उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, ये कहाँ पे प्रतिच्छेदित करते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो वी है झांसी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई है? तो यह है आपकी सोफिया। ऑप्शन नंबर जो डी है सही आंसर होगा। और सऊदी अरब ने सोफिया नाम की एक रोबोट की नागरिकता प्रदान की है। भारत का जो इंदौर पहला शहर है जहां रोबोट ट्रैफिक नियंत्रण के संचालन पर कार्य कर रहा है। सो निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित की उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हिमालय जो होगा इसका वलित का उदाहरण होगा। एशिया में हिमालय है, यूरोप में आपका अल्पांस हो गया, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एडीज, सभी वलित पर्वत के उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी है माल्थस ने जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत विकसित किया था। 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किस पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो ये था 1944 में रेम व्हीलर। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए आवश्यकता जानकारी के लिए एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, उसे हम कहा जाता है आपका निर्यात मित्र। ऑप्शन नंबर जो डी होगा सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय आपका जो है टोक्यो जापान में ऑप्शन नंबर सी स्थित है। इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है? तो ये होगा 21 का ऑप्शन नंबर जो ए दिख रहा है वो हमारा सही आंसर होगा, रोजर फेडरर। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH-44 है, सबसे लंबा राजमार्ग है जो श्रीनगर से होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई के किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी आपकी R.D. बनर्जी के द्वारा। R.D. बनर्जी के द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। मोहनजोदड़ो की खोज आपके महानिदेशक जो थे सॉन जॉर्ज मार्शल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को आपकी ऑप्शन नंबर जो बी है स्वेज नहर जोड़ती है। भारतीय बंदीधारी सैनिकों को वीरता के लिए युद्ध के दौरान दिया जाने वाला उच्चतम सम्मान कौन सा है? उच्चतम सम्मान कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है परमवीर चक्र जो है उच्चतम सम्मान है। निम्न स्तरीय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? निम्न स्तरीय जो है आपका जो 26वें का बी है ऑप्शन आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत है प्रतिस्थापन प्रभाव से। आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत है प्रतिस्थापन प्रभाव से। राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? राष्ट्रीय राजमार्ग ये आपको जोड़ता है, अभी पढ़ा हमने, श्रीनगर से कन्याकुमारी। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन से हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? शिल्प कलाओं से संबंधित नहीं है तो आपका जो मांडा है ये आपकी शिल्प कलाओं से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर जो बी होगा सही उत्तर होगा। राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि के केंद्र हैं। तो ये सब आपके लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए गांव को उजाड़ा गया था। कौन से गांव को उजाड़ा गया था? तो ये था आपका गोविंद, ये थे आपके गोविंदपुर का जो गांव था वो से। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा।
सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन सा नहीं है? तो आपका जो इंस्टाग्राम है सर्च इंजन नहीं है। लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है? आपको सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है, मीरा कुमारी लोकसभा की पहली हैं। भारत के पहले लोकसभा के अध्यक्ष जीवी मावलंकर हैं, वर्तमान में ओम बिड़ला साहब हैं। ठीक है। और सुषमा स्वराज दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सुषमा स्वराज बनी। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा फांसी स्थगन कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो इसका डी है, आर्टिकल 72 के तहत इसे क्षमा दान कर सकते हैं। और संविधान के 161 के द्वारा राज्य के राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है, 161 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो ये होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर जो ए है सही आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है, तो ये होता है WHO। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। तो हमारे कंप्लीट होते हैं 27 प्रैक्टिसेस हम लोग के कंप्लीट होते हैं, और इसे आप लोग लगातार देखते रहिए। ये NTPC के काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि 40 क्वेश्चन आएंगे CBT 1 में, और CBT 2 में वही 50 हो जाते हैं। तो और प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।